जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BSEB टेक में। दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए किसले हिंदी से लाए हैं आज ऑब्जेक्टिव, जिस कहानी का नाम है ईदगाह, यानी जिसको लिखा है प्रेमचंद। तो उसी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सबको लेके आए हैं। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ईदगाह कहानी को लिखने वाला कौन है? ईदगाह कहानी को लिखा है दोस्तों प्रेमचंद। इसको याद रखना है क्योंकि बार बार ये प्रश्न आते हैं। चलिए हम लोग दूसरे नंबर का प्रश्न को देखते हैं। ईदगाह कहानी का नायक कौन है? तो दोस्तों, ईदगाह कहानी के नायक कौन है? तो दोस्तों, ईदगाह कहानी के नायक जो है वो है हामिद, यानी हामिद एक छोटा सा लड़का है, वही इसका नायक है। पूरा कहानी इसी पर आधारित है। चलिए दोस्तों, हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ईदगाह कहानी में दादी का क्या नाम था? तो ईदगाह कहानी आप किताब से पढ़ लीजिए, वहां से पता चल जाएगा। ईदगाह कहानी में दादी का नाम था अमीना। चलिए दोस्तों, हम लोग चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, ईदगाह कहानी में चिमटा किसने खरीदा? किसने चिमटा खरीदा था? तो दोस्तों, ईदगाह कहानी में जो छोटा सा लड़का जो हामिद है, उसी ने दादी के लिए चिमटा खरीदा, क्योंकि उसकी रोटी उतारते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती थी। चलिए हम लोग पांचवा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? तो दोस्तों, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा वो आपको मालूम ही होगा। तो सिपाही खरीदा महमूद ने, समझे? इसको याद रखना है। चलिए हम लोग छठे नंबर का प्रश्न को देखते हैं। हामिद अब किसके गोद में सोता है? तो दोस्तों, हामिद के माता पिता गुजरने के बाद उसका पालन पोषण उसका दादी करता है, तो इसीलिए उसके अपने दादी के गोद में सोता है। चलिए हम लोग सातवां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। खिलौने किस चीज के बने थे? तो दोस्तों, खिलौने किस चीज के बने थे? जितने भी खिलौने थे वो सभी खिलौने जो है मिट्टी के बने थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ईदगाह कहानी में सबसे अच्छा चरित्र किसका है? ईदगाह कहानी को आप लोग पढ़े हैं, उसमें सबसे अच्छा व्यवहार चरित्र किसका रहा है? तो हामिद का रहा है। किसका रहा है? तो हामिद का। चलिए हम लोग नौवां नंबर का प्रश्न को देखते हैं। नौवां नंबर का प्रश्न, रमजान में कितने रोजे होते हैं? तो दोस्तों, रमजान में तो रोजे के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप मुस्लिम छात्र हैं। तो 30 रोजे होते हैं दोस्तों। कभी कभार 29 हो जाते हैं, लेकिन वो मेन जो होता है वो 30 रोजे होते हैं। चलिए हम लोग 10वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। किसके माता पिता मर चुके थे? यानी कहानी को आप पढ़ चुके थे, तो किसके माता पिता मर चुके थे? तो हामिद के माता पिता मर चुके थे, जो अपने दादी के पास रहते थे। उसका लालन पोषण जो दादी ही करती थी। 11वां नंबर का प्रश्न है, हामिद के पास कितने पैसे थे? तो दोस्तों, हामिद के पास कितने पैसे थे तो आपको मालूम होना चाहिए। तो हामिद के पास जो थे 3 पैसे थे, और उसी से वो चिमटा खरीदता है। चलिए हम लोग 12वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ईद के दिन कौन उदास थी? तो दोस्तों, कहानी को आप पढ़े थे, तो ईद के दिन कौन उदास थी? तो ईद के दिन जो उदास थी वो अमीना उदास थी। कौन? तो अमीना। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। चलिए हम लोग 13वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो दोस्तों, महमूद के पास कितने पैसे थे? कहानियों से तो खुद सिद्ध होता है, 12 पैसे थे। चलिए हम लोग अंतिम प्रश्न और 14वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। वर्दी का क्या होता है? वर्दी का क्या होता है दोस्तों? तो वर्दी का जो होता है पोशाक होता है। क्या होता है? पोशाक। चलिए हम लोग, अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को छोटी सी शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।